कल रात में पाकिस्तान से मिसाइलें आई हैं भाई, वो बुज़दिल है पाकिस्तानी की फौज और वहाँ के मतलब लोग उन्हें तारीफ कर रहे हैं कि उनकी फौज उन्हें प्रोटेक्ट कर रही है। ये चीज़ कर रहे हैं वो लोग कि वो एक स्पिरिचुअल जगह को मतलब जिसके साथ इतनी सारे लोगों की आस्था जुड़ी है उस जगह पे हमला करना चाह रहे हैं। वो आ रहा है इस वक्त, मन कर रहा है कि खुद के हाथ में हथियार होना तो अभी इन्हें जवाब दे सकें। बंदे हुए हाथ, नहीं तो भाई सच्ची बताएं बॉर्डर पार करके तुम्हें फाड़ दें, 4 हिस्सों में कर दें। क्या ये वॉर की वजह से केदारनाथ और बद्रीनाथ की यात्रा बंद हो जाएगी पाकिस्तान और इंडिया की वॉर की वजह से? तो मैं आप लोगों को बता दूं, गुड मॉर्निंग दोस्तों, क्या हाल है? होप सब बढ़िया होंगे और बढ़िया ही होने चाहिए। मैं भी मस्त से अपनी मॉर्निंग स्टार्ट हो चुकी है भाई गौरी कुंड से, केदार घाटी से, काफी ज्यादा खूबसूरत भाई। वैसे तो कल हम केदारनाथ धाम से नीचे की तरफ आ चुके थे गौरी कुंड में। यहाँ पहुंच के काफी खतरनाक मौसम हो गया था, बहुत ज्यादा बारिश हो रही थी, खतरनाक भाई, बिजली भी कड़कने लग गई थी। उसके बाद हमने बोला भाई आगे तो जा नहीं पाएंगे, इवन कैब सर्विस ही बंद हो गई थी रात में। और अभी अर्ली इन द मॉर्निंग कैब सर्विस स्टार्ट हो चुकी है, पर पहले जा रहे हैं हल्का फुल्का नाश्ता करने के लिए और फिर निकलेंगे गौरी कुंड से अपन वापस गुप्त काशी में, जहाँ पे अपना सारा सामान पड़ा हुआ है। इवन हमें रास्ते से ना सीतापुर से अपनी बाइक भी उठानी है। आपको याद होगा हमने सीतापुर में बाइक छोड़ी थी एक होटल पे। तो चलो भाई पहले फटाफट नाश्ता करते हैं और आज का दिन भी शुरुआत करते हैं मजे के साथ। बाकी आज काफी खूबसूरत जगह भी दिखाऊंगा आपको केदारनाथ के पास। जब आप आओगे और थक चुके होगे ट्रैक व्रैक करके, तो रिफ्रेशमेंट करने के लिए काफी मस्त जगह होनी चाहिए ना कोई, तो वो बताऊंगा आप लोगों को। चलो भाई चलते, पहले भूख लगी है बड़ी जोर से, पेट में ना चूहे कुक्कड़ सब कूद रहे हैं, भाग रहे हैं। चलो चलते। अभी रियलाइज हुआ भाई जो मेरे पैक ये वाली मसल है ना, इसमें बहुत गंदा पेन हो रहा है भाई, बहुत ही गंदा। आज तो भाई रेस्ट बहुत जरूरी है, बहुत बुरा पेन हो रहा है। प्याज मस्त चाय मिल गई भाई, पूरी अदरक मार के। गौरीकुंड के अंदर खाना काफी ज्यादा सही मिल जाता है भाई। गौरीकुंड के अंदर आपको खाने की कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। कल भी मस्त खाया था और अभी भी मस्त नाश्ता हो रहा है अपना। यहाँ सारे नेपाली की शॉप है और वो बहुत मस्त खाना बनाते हैं। दोनों मसाला तेज एकदम। हाँ, इसको मसाला तेज दबा के डालते हैं ना उसमें, बाद में दिक्कत दे अगले दिन सुबह से। साइज चेकआउट करो भाई, मस्त है, बहुत हैवी। निकल पड़े हैं भाई बैग उठा के गौरी कुंड से पार्किंग की तरफ। पार्किंग से हम लेंगे टैक्सी यहाँ से सोनप्रयाग के लिए। कल रात को तो टैक्सी बंद हो गई थी भाई, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी और बहुत ज़्यादा लोगों को ट्रांसपोर्टेशन में दिक्कत भी आ रही थी। पर अभी सुबह बता रहे थे 12 बजे के बाद बंद हो जाएगी। टैक्सी की बड़ी इशू पड़ रहा है यहाँ पे, क्या सीन है पता चलेगा अभी गौरी कुंड के अंदर। चलो चलते हैं पहले टैक्सी स्टैंड पे। मार्केट काफ़ी मस्त है भाई, चाहे आप कुछ भी भूल गए हो दुनिया की किसी भी चीज़ को, पर आपको यहाँ पे गौरी कुंड के अंदर सारी चीज़ें मिल जाएंगी लगभग। क्लॉक रूम से रिलेटेड, सामान से रिलेटेड, मंदिर से रिलेटेड सब कुछ मिलेगा आपको यहाँ पे। पहुँच चुके हैं भाई टैक्सी स्टैंड पे। यहाँ पे टैक्सियाँ तो दिख नहीं रही हैं, पीछे शायद कर दी होंगी शायद। बाकी यहाँ से पीछे पैदल जाना पड़ेगा अभी पूरा। बहुत सारे यात्री इस वक्त पैदल चल के आ रहे हैं गुप्त का गौरी कुंड की तरफ। अभी यहाँ से कहीं से शायद टोकन मिलेगा वापस जाने के लिए, या फिर यहीं से हमें उनको टैक्सी मिलेगी, देखते हैं क्या होता है। और यहाँ भी एक सिंगल टैक्सी भी नज़र नहीं आ रही है। गाड़ी नहीं आ रही क्या भैया? भाई टैक्सी स्टैंड के लगातार वीडियोस आ रही थी कि भरी हुई है, और यहाँ आए हैं तो बिल्कुल खाली नज़र आई है भाई, बिल्कुल खाली है। हो सकता है शाम के टाइम भर जाती हो, पर इस टाइम पे तो बिल्कुल मॉर्निंग में खाली है भाई, कोई भी टैक्सी के लिए दिक्कत नहीं आ रही है। पर मॉर्निंग के टाइम पे उधर से टैक्सियाँ आती हैं तो शायद उस तरफ दिक्कत आ रही हो, पर अभी तो बिल्कुल खाली है। लोग कह रहे हैं भाई गाड़ी नहीं मिल रही, मुझे लगता है लोग नहीं मिल रहे भाई, इतनी गाड़ी आ गई है।
सारे लोग पूछ रहे थे घोड़े कहाँ गए हैं, घोड़े कहाँ गए हैं। घोड़ों के ऊपर ना इस वक्त अभी सारे निरीक्षण चल रहे हैं और ये देखो घोड़े भी यात्रा मार्ग के बीच में ही चल रहे हैं। इनको कुछ दवाइयाँ खिला के थोड़ा सा अभी इन्हें प्रैक्टिस या चेकिंग वेकिंग चल रही है कि बाकी जो बचे हुए घोड़े हैं वो दवाइयों के बाद सर्वाइव कर पाएंगे तो उन्हें वापस लेकर आएंगे। कुछ इस तरीके से चल रहा है भाई अभी। यहाँ पे पढ़ लो भाई, सुबह 4 बजे से लेकर रात 10 बजे तक ही शटल सेवा चलती है। इसी वजह से रात में शटल सेवा बंद हो गई थी भाई, जिससे हम आ नहीं पाए। 10 बजे के बाद उतरे थे ना हम, इस वजह से। बाकी है पहुँच चुके हैं सोनप्रयाग के ब्रिज क्रॉस करके अपन सोनप्रयाग एंटर कर जाएंगे इजीली। चलो भाई चलते हैं। नहीं फ्लेवर खिला दीजिए क्या पूछ। सोनप्रयाग पहुंच के अपन ने मस्त सा सूप ऑर्डर कर दिया, जहाँ से मैं हमेशा सूप पीना पसंद करता हूँ भाई। मार्केट के जस्ट थोड़ा सा बैक साइड में मार्केट में यहाँ पे एक सूप शॉप है मस्त वाली। और बाय द वे यहाँ बैठ के मैं बड़ा इंपॉर्टेंट सोच रहा था, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये इस टाइम पे ये बात करना जी। ऐसा देखो, नए शहर हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, ठीक है। तो लाहौर का नाम महाराजा रंजीत सिंह नगर रख देंगे, और रामनगर रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। इस्लामाबाद का रामनगर रख देंगे, इस्लामाबाद का लक्ष्मण नगर, इस्लामाबाद का लक्ष्मण नगर, और बाकी जगहों को कुछ नाम। ये सब प्लान करना पड़ेगा हमें बहुत जल्द। योगी जी भी यही सोच रहे हैं। क्योंकि अभी देखो नए नए सिटीज़ भी जुड़ने वाली है हमारे देश के साथ, तो वो सिटीज़ का भी नाम सोचना ज़रूरी है टाइम से। तो ज़रूरी भी बहुत है कि टाइम से अगर नहीं सोचा तो उन नाम से हम उन्हें पुकारेंगे, अच्छा ही लगेगा, है कि नहीं भाई। किसी को नाम सजेस्ट रखना चाहिए। हाँ, तो आप लोग भी कमेंट में रख सकते हो नाम कि हमें क्या क्या नाम रखने चाहिए। जैसे लाहौर का क्या नाम रखा जाए, और इवन कराची का क्या रखा जाए। तो ये सारे नाम पहले से ही प्लान होने चाहिए। तो ये देखो हमारे योगी जी का पहले से प्लान होता है, जो नए नए सिटीज़ होती है ना, दूसरी जो जुड़ती हैं, उनका नाम चेंज करना बहुत ज़रूरी होता है। अभी खा के निकले भाई सोनप्रयाग से, और यहाँ देखो चेकआउट करके VIP वॉशरूम भाई, ये तो मैंने आज तक कहीं नहीं देखा भाई। वैनिटी वैन है बड़ी सी, और लेडीज़ और जेंट्स दोनों साइड बने हुए हैं भाई, काफ़ी तगड़ा। अंदर इवन AC भी देखा मैंने यार, काफ़ी तगड़ा है। अंदर दिखाई सही है, अंदर देखा ना, दिखा देते हैं अंदर। ये लो भाई, अंदर लेके जाके दिखाता हूँ आपको। बहुत ही खूबसूरत है यार, मस्त बनाया। क्या रेंट है भाई अंदर जाने का इसका? 10 रुपये बस, बड़ा सस्ता है यार। एक वैनिटी होती है ना, उसकी तरह है बिल्कुल, और बहुत बढ़िया बना हुआ है। AC चालू नहीं है अभी खैर, लेकिन काफ़ी साफ़ सुथरा है। बाकी मैं तो लेडीज़ वाले सेक्शन में चला गया, ये जेंट्स वाला सेक्शन है भाई। गलत सेक्शन में घुसेड़ दिया हमें भैया ने, गलत सेक्शन में घुसेड़ दिया। सो यहाँ पर आ चुके अपने हाथ में बसंती भाई, और पीछे इस पे सामान बांध दिया है भाई। और जो मेरे साथ में जो 2 भाई थे वो निकल चुके हैं टैक्सी से आगे कुंड के तरफ, जिस होटल में हम हमेशा स्टे करते हैं अपने विपिन भाई के पास। वहीं जा रहे हैं, सीधा वहीं आराम से स्टे कर लेंगे। निकलते हैं, वैसे यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, लगभग 40 किलोमीटर लगभग पड़ता है, 1 घंटा करीब लगेगा। चलते हैं सीधा कुंड के पास ही रुकेंगे, वहाँ का व्यू भी काफ़ी बढ़िया है। इवन मेरा बचा हुआ बाकी सामान भी वहीं पड़ा हुआ है। ये तो अपन सीतापुर पार्किंग के पास रुके थे एक होटल में, वहाँ पे ये बाइक खड़ी हुई थी भाई। बाकी चलते हैं, अभी निकलते हैं फटाफट वापस की तरफ। मौसम भी यहाँ भी अभी खुला हुआ है पूरा, पता नहीं है कब बिगड़ जाए, क्योंकि ये जो बिल्कुल सोनप्रयाग के पास वाला एरिया है, यहाँ बारिश कल भी बहुत हुई है और आज भी हो सकती है। चलते हैं भाई। तो मैं गुप्त काशी के पेट्रोल पंप पहुँच चुका हूँ भाई, और यहाँ टैंक वापस फुल करवा रहे हैं अपना। तो पेट्रोल का प्राइस तो उत्तराखंड और यूपी में ज़्यादा फ़र्क नहीं है, पर सस्ता ही है यहाँ पे, बढ़िया है। बाकी अभी हम टैंक फुल करा रहे हैं, काफ़ी लंबा घूमना है, जो मैं आपको आगे बताऊंगा कहाँ घूमने वाले हैं हम। तो निकलते हैं अभी यहाँ से, पास में ही होटल है अपना भैया का, विपिन भाई का। पेट्रोल फुल हो चुका है लगभग, ये अब हमारे 2-4 दिन तक तो पेट्रोल भरवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। टैंक फुल कराना पहाड़ों के अंदर ज़्यादा सही रहता है, क्योंकि यहाँ पे ना पेट्रोल पंप पास नहीं होते हैं। और अभी हमें जिस साइड जाना है बेसिकली तुंगनाथ साइड, वहाँ तो पेट्रोल पंप है भी नहीं, पेट्रोल भरवाना ज़रूरी भी था, तो पूरा पेट्रोल फुल करवा लिया है भाई। तो चलते हैं अभी आगे की तरफ। यहाँ से हमारा कुंड के पास होटल है, लगभग 5-6 किलोमीटर ही रह गया है, और निकलते और पहुँचते पहुँचते होटल में भी ना शाम हो चुकी है। चेकआउट करो, काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक रहता है ना रोड पे, इसकी वजह से इस टाइम पे ट्रैफिक बढ़ भी गया है। बड़े सारे लोग केदारनाथ धाम वापस आने लग गए हैं। पहले भीड़ कम थी, पर अभी भीड़ बहुत बढ़ गई है 2 दिन से। ये देखो गाड़ियाँ बैक टू बैक आई जा रही है, लगभग रोड आपको दिख रही होगी, सारी जगह भरी हुई है, गाड़ियाँ लगी हुई हैं अलग शहर से आके।
सबसे ज़्यादा तो ये बड़े बड़े टेम्पो ट्रैवलर्स दिख रहे हैं। जस्ट अभी अभी हम नितिन भाई के होटल पहुंच गए हैं भाई। और यहाँ देखो भाई अपना भाई सौरभ जटाधारी भाई। ये बताओ हमारा दूसरा भाई का है? ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन हमारा जो मित्र है उसका ना तो फोन लग रहा है ना उसका ठिकाने का पता नहीं कहाँ हुआ। और हम ऐसे जगह पे रुके हैं जिस होटल के बारे में उसको कभी सोचा भी नहीं होगा कि ऐसे जगह पे हम लोग रुके हुए हैं बीच में। सामान वामान लेके पहुंच गए। अब चक्कर के जो हमारा साथ वाला बंदा है ना वो बड़ा लेजी है, उसके साथ साथ इनरिस्पॉन्सिबल है, उसके साथ साथ क्या क्या बोलूं, मतलब एक्स्ट्रा लग्जरी वाला बंदा है भाई। अब लग्जरी वाले बंदे को क्या होता है, बाइक के पीछे वैसे जगह थी बैठ के आ सकता था वो, मैं उसके लिए ही रुका था कि वो बैठ जाए और मैं आ जाऊं, पर वो मुझे कहता भाई तू आगे जा मैं पीछे टैक्सी से आऊंगा। ठीक है भाई शायद आ जाएगा टैक्सी से। पर अभी क्या हो गया भाई, पहले तो उसका फोन चल रहा था, थोड़ी बहुत बात हो भी रही थी, पर अब उसका फोन लग ही नहीं रहा है। अभी टेंशन उसकी ये हो रही है कि उसके पास पैसे भी नहीं है, उसके पास ऑनलाइन फोन भी नहीं है यूज करने के लिए, ट्रांसफर करने के लिए कुछ कैश ना, बैटरी बैकअप है। हाँ बैटरी बैकअप उसके बैग में ही है, मेरा ही बैटरी बैकअप है, पर मुझे पक्का भरोसा है वो बैटरी को निकाल के चार्जिंग पे ही लगाएगा फोन। केबल उसकी इसके पास है नहीं, लेकिन उसके बाद एक केबल होगा शायद। अच्छा मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि दुनिया के सारे मतलब उल्टे सीधे काम करने होते ना तो वो हमारा वो दोस्त कर सकता है भाई देखो अभी बहुत ज्यादा परेशान हो रहा हूँ, बहुत टेंशन में हूँ उसके लिए, क्योंकि मुझे टेंशन होती है जब मेरे साथ वाला बंदा अनसेफ हो या कहीं ऐसी बैठा हो जो अभी तक मेरे पास ना पहुंच पा रहा हो और मुझे यही ना पता वो कहाँ पर है, तो बहुत ज्यादा टेंशन हो जाती है भाई। सोसाइटी प्रॉब्लम यही हो रही है, बस जल्दी जल्दी उसका फोन आ जाए और मेरे दिमाग से टेंशन खत्म हो जाए भाई, वो सेफ होकर हमारे पास पहुंच जाए। रूम तो काफी बड़ा आराम से हो जाएगी, बस जल्दी आ जाए। टेंशन तो हो रही है, टेंशन बहुत हो रही है। जब वो आएगा तभी अपन थोड़ा बहुत एंजॉय भी करेंगे भाई। रात के बज चुके हैं, टाइम दिखाता हूँ पहले, ये देखो भाई रात के 9 बज रहे हैं और अभी तक भाई प्रणव का कोई अता पता नहीं है, कहाँ चला गया, कहाँ है, कहाँ पर है, कुछ पता नहीं है भाई, टेंशन हो रही है। खैर बाकी अभी मैं नहा धो के आ चुका हूँ, नीचे एक खाना बन चुका है, विपिन भाई का फ़ोन आया था, चलते हैं पहले खाना खाते हैं। और मुझे तो उसकी ये भी टेंशन हो रही है, खाना खाया होगा नहीं खाया होगा, पता नहीं कहाँ होगा कैसा होगा भाई, बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है इस वक्त। बस जल्दी आ जाए मेरे पास, फ़ोन आ जाए, जहाँ मर्जी हो वहाँ पहुँच जाऊँगा लेने। विपिन भाई का होटल काफ़ी बढ़िया हो चुका है भाई, पहले तो अंदर हुआ करता था सेटिंग, अभी खुले में भी हो चुकी है। यहाँ से नीचे कुंड का व्यू बड़ा मस्त आता है भाई, दिन के टाइम या शाम के टाइम तो और मस्त आएगा। बाकी यहाँ किचन बन चुका है, पहले यहाँ पे बैरिकेशन हुआ करती थी, थोड़ा एरिया कम होता था, अभी क्या काफ़ी खुला बन चुका है और काफ़ी बड़ा है। वहाँ पे अपनी बसंती आराम से खड़ी भी हो गई है भाई। देखते हैं विपिन भाई ने हमारे लिए क्या बनाया है। पहले तो सबसे पहले विपिन भाई से मिलवाते हैं आप लोगों को। विपिन भाई कैसे हो? बढ़िया है, जय श्री केदार। जय श्री केदार। मैं बिल्कुल बढ़िया। और आपकी केदारनाथ की यात्रा कैसी रही? थोड़ी अधूरी रही क्योंकि आप नहीं थे वहाँ पे। यहाँ पे फटाफट से खाना खाओ, गर्मा क्या बात है, गर्मा गर्म घर का खाना बन चुका है तवे की रोटियों के साथ। बना क्या है विपिन भाई ये बताओ? ये है तवे की रोटी और मटर पनीर। मटर पनीर, क्या बात है, वो भी मक्खन मार के, क्या बात है, मतलब कि शाही पनीर। हाँ स्वाद आ जाएगा, मजा आ जाएगा। बस अपना दोस्त का है, उसकी टेंशन हो रही है, वो भी आ जाता तो वो भी खाना खा लेता भाई। चलो कोई नहीं, खाना खाते हैं आराम से बैठ के भाई, मस्त बनाया खाना, काफी बढ़िया। आजा भाई, ले प्लेट ले। ये थैंक यू हो जाएगा, फटाफट खा लो। जल्दी खा लो। थैंक यू भैया जी, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। ये हमारा जटाधारी दोस्त। यार आपका कुत्ता है यार, वो मुझे डर लगता है। नहीं कुछ नहीं कहता, वो फ्रेंडली डॉग है। आओ साथ में खाते हैं। हाँ साथ में खाते हैं, आजा भाई। यहाँ पे आ चुका है अपना खाना, मटर पनीर की सब्जी। वैसे मैं थोड़ी टेस्ट कर चुका हूँ, काफ़ी ज़्यादा टेस्टी बनी है, ऊपर से जो बटर डाला ना उससे तो और डबल स्वाद आ रहा है। ऐसा लग रहा काफ़ी दिन बाद खाना खा रहे हैं भाई, सच्ची लगातार खाना खाने को मिल नहीं रहा था वहाँ पे, रोटी तो नसीब ही नहीं हो रही थी वहाँ पे। अभी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, जेन्युइनली बता रहा हूँ। चक्कर क्या, रोटी वहाँ बनाएंगे तो आटा काफ़ी ज़्यादा जाएगा और इतना सामान ऊपर जाने का मुश्किल भी होती है भाई, इस वजह से इसी वजह से ज़्यादातर चावल बनते हैं वहाँ पे। बाकी रोटी मिल गई तो दिल खुश हो गया। फाइनली जस्ट अभी खाना खा के फ्री हुआ और जस्ट अभी 10 बजे के आसपास फ़ोन आया भाई का, प्रणव का, कि वो पहुँच चुका गुप्तकाशी की मार्केट। वहीं फटाफट जाता हूँ लेने के लिए और उसे लेके आता हूँ भाई। अभी थोड़ी शांति मिली है, सच्ची बता रहा हूँ। ये देखो भाई, यहाँ बैठे हैं महाराजा साहब। भाई साहब इतनी देर में तो दुनिया में कहीं से भी कोने से बंदा आ जाएगा। कहाँ रह गए थे? मैं ऊपर रह गया था। तो पता तुम्हारे चक्कर में कितनी टेंशन हो रही थी सबको। मेरे को नंबर याद होते हैं सबके, पर कॉल तो करता। फोन डेट थे ना। हद हो गया यार। ये बंदा गुप्तकाशी तक सोनप्रयाग भी नहीं, सीतापुर से कितने रुपए में आया होगा, इमेजिन कर सकते हो आप। 1500 रुपये खर्च करके आया भाई, 1500 रुपये टैक्सी करके। इतना बड़ा बेवकूफ़ इंसान नहीं देखा मैंने। अच्छा खासा मेरे साथ बैठ के आ सकता था, लेकिन इसको मंजूर नहीं था कि 2 बैग रख के
ये पीछे बैठ गया है, इसलिए स्पेशल टैक्सी से आया भाई, और वो भी लगभग 4 घंटे लगा के आया, 4 घंटे। वाह भाई। नहीं टैक्सी वाले ज्यादा मांग रहे थे, कम करा रहे थे। अच्छा 2500 मांग रहे थे क्या? 3000 मांग रहे थे। तू भी समझदार है, खैर कोई बात नहीं, ऐसे ही होता है भाई, जहाँ समझदार आदमी आपके आसपास हो तो फिर नुकसान तो होना ही है। कम ही नुकसान हुआ, 1500 रुपये हुए। चलो रोटी खाओ और चलें। मैंने तो रोटी खा ली थी, बाकी भाई को मैं रेस्टोरेंट पे ले आया पहले खाना खाने के लिए, खाना खा ले भाई, फिर चलेंगे आराम से। इसके बाद इसको कहीं छोड़ना नहीं है, सीधा घर भेजना है इसे, घर जा भाई। भाई अच्छा हुआ ये भाई टाइम से मिल गया, क्योंकि थोड़ी देर बाद ना यहाँ पे रात में बाघ घूमने लग जाते हैं, अकेले ही घूम रहा होता है और बाघ खा जाता तो और दिक्कत भाई। ज्यादा नहीं हो गया भाई साहब, बस करो। चलो भाई फटाफट पहुंचते, फिर बाद में बातें करते रही तो ये ऐसे ही फेंकता रहेगा कुछ ना कुछ। सो जस्ट अभी मैं वापस रूम में लौट के आ चुका हूँ, और बड़ी इंपॉर्टेंट बात करनी है मुझे आप सब लोगों से। इवन मैं जानता हूँ मुझे बहुत सारे व्यूअर्स मतलब पाकिस्तान से भी देखते हैं, क्योंकि जब मैं ननकाना साहब जाना चाह रहा था और वीज़ा ले रहा था पाकिस्तान का, तो वहाँ से मुझे मैसेज आए थे इंस्टाग्राम पे, और मैं उन लोगों के मैसेज देखे भी थे। इवन अभी भी जैसे अगर मैं अपने देश पे कुछ भी अपने देश के इसमें लिखता हूँ ना, तो उन लोगों के नेगेटिव कमेंट्स भी आते हैं, नेगेटिव मैसेज भी आते हैं, तो मुझे पता चलता है। हालांकि मैं उन्हें हाइड कर देता हूँ, पर तब भी मुझे पता वो लोग सुन रहे हैं। एक चीज़ बताना चाहूँगा उन सबको भी और आप सारे लोगों को भी, जो अभी रिसेंटली हुआ है कल रात में पाकिस्तान से मिसाइलें आई हैं भाई, वो भी अमृतसर के ऊपर, गोल्डन टेम्पल के ऊपर मिसाइल आई है, हरमंदिर साहब के ऊपर। इतने बुज़दिल हैं पाकिस्तानी की फौज, और वहाँ के मतलब लोग उन्हें तारीफ कर रहे हैं कि उनकी फौज उन्हें प्रोटेक्ट कर रही है। ये चीज़ कर रहे हैं वो लोग कि वो एक स्पिरिचुअल जगह को मतलब जिसके साथ इतनी सारे लोगों की आस्था जुड़ी है, उस जगह पे हमला करना चाह रहे हैं। वो कैसे, क्या बोलूं, नालायक लोग हैं, क्या हैं वो लोग। इतना गुस्सा आ रहा ना, मन कर रहा है अगर हथियार मेरे हाथ में आ जाता मैं खुद मार दूं उन सब में। बाकी बस इतना ही कहना चाहूँगा, जितने भी पठान रहते हैं या जितने भी अपने आप को शेर खान समझते हैं ना पाकिस्तानी, इतना ध्यान रखना, इतिहास पता कर लेना गोल्डन टेम्पल का, हरमंदिर साहब का। जिसने भी हमला किया ना हरमंदिर साहब पे आज तक इतिहास में, वो बचा नहीं है, जिंदा भी नहीं है, ठीक है ना। उन्हें खत्म सरदारों ने किया है। ध्यान रखना, तुमने हमला तो कर दिया है, इसका जवाब भी तुम्हें बहुत जल्दी मिल जाएगा। हमले की अगर चोट नहीं पहुंची, अगर चोट पहुंच जाती ना, तो पाकिस्तान का नक्शा मिटा दूंगा मैं पूरा दुनिया से। रियलिटी बता रहा हूँ, पूरा नक्शा मिटा दूंगा जेन्युइनली, और ये रियलिटी है, ये ध्यान रखना। ऑर्डर्स कोई नहीं माने जाएंगे किसी के भी, खत्म किया जाएगा पूरा पाकिस्तान को। गलती से भी हमला करने की मत सोचना, और फिर से कोई मिसाइल मत फेंकने की सोचना। ये तो हमारे एयर डिफेंस सिस्टम इतना अच्छा था कि वहां तक मिसाइल पहुंची नहीं। अगर वहां हमला हो जाता तो पाकिस्तान की आर्मी, घुटने तो छोड़ो, तुम्हारी क्या करता है हाल तुम सोच नहीं सकते हो। जब सरदार उधम सिंह ब्रिटेन में जाके, जब ब्रिटेन का राज हुआ करता था, उनको जाके वहां जाके मार सकता है, तो तुम तो यार पाकिस्तान में रहते हो, तुम्हारे तो बॉर्डर खुले हुए हैं, हम लोगों को पता है कहाँ कहाँ से घुस सकते हैं तुम्हारे पास। अफगानिस्तान से नहीं घुस सकते तुम्हें मारने के लिए, हजारों जगह से घुस सकते हैं हम अंदर। ध्यान रखना, हिसाब से रहो तो सही रहेगा। इतना उछलो मत कि तुम्हें पता ना चले तुम्हें कहाँ से मार जाएंगे लोग, ठीक है ना। अभी सही रहेगा तुम्हारे लिए, तुम हिसाब से रहो। अभी तुम्हारी आर्मी जितनी भी ताकत दिखा रही है ना, ये मिनट में खत्म हो सकती है बहुत आराम से। सिर्फ आर्मी, इंडियन आर्मी के पास पूरे ऑर्डर्स नहीं है कि तुम्हें हमला कर सके, इसलिए तुम्हें छोड़ा जा रहा है और कुछ नहीं है, ठीक है ना। लिमिटेशंस के अंदर काम किया जा रहा है। अभी तक तुम्हारे ऊपर चोट कोई नहीं पहुंची है। जो तुम्हारे यहाँ टेररिस्ट तुम पालते हो, उन्हीं के ऊपर हमला किया गया है। कोई तुम्हारे धार्मिक स्थान पे हमला नहीं किया गया। इवन जो तुम बता रहे हो ना, पुंछ के अंदर जो हमला हुआ है वो तुमने नहीं किया है, तो किसने किया है? मैं पुंछ के गुरुद्वारे में रह के आया हूँ, मेरी पुरानी वीडियोस देख लेना। पुंछ का जो गुरुद्वारा है वो पाकिस्तान के हाइट से नीचे की तरफ है, वहां जो पाकिस्तान की पहाड़ियां वो ऊंची की तरफ है, तो वहां से इजीली वहां के गुरुद्वारे पे हमला हो सकता है। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों पे, धार्मिक स्थानों पे तुम हमला कर रहे हो यार। क्या कर रहे हो? क्या साबित करना चाहते हो वर्ल्ड को? क्या हो रहा है ये यार? इंसानियत खत्म हो चुकी है तुम्हारे अंदर से। बहुत बुरा लग रहा है यार, क्या कर रहे हैं लोग, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है। बहुत सारी वीडियोस देखी मैंने, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। एक फोटोज भी आई हैं पंजाब से, बहुत सारे लोगों ने मुझे भेजी है। इनकी मिसाइलें पंजाब के अंदर पड़ी हुई हैं,
इन लोगों ने किया तो है हमला पंजाब के अंदर, पर इस बार मुझे लगता है मोदी जी ने इन्हें ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि कुछ जगहें तो हमारे इंडिया के साथ वापस जुड़ जानी चाहिए जो हमारी गलती से अलग हुई हैं। मैं हर बार ये बात बोलता हूँ कि हमारे 70-75 साल पहले जो गलती हुई है उसे मिटा देनी चाहिए, और जो हमारा अखंड भारत है उसे वापस बना देना चाहिए, ताकि देखो जो गलतियां हुई हैं उन्हें सुधारेंगे तभी सही रहेगा ना। बहुत गुस्सा आ रहा है इस वक्त, मन कर रहा है कि खुद के हाथ में हथियार होना तो अभी इन्हें जवाब दे सकें, बंधे हुए हाथ, नहीं तो भाई सच्ची बताएं बॉर्डर पार करके तुम्हें फाड़ दें, 4 हिस्सों में कर दें। बाय द वे बहुत सारे लोगों का एक और कमेंट आ रहा है, क्या ये वॉर की वजह से केदारनाथ और बद्रीनाथ की यात्रा बंद हो जाएगी पाकिस्तान और इंडिया की वॉर की वजह से? तो मैं आप लोगों को बता दूं अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। केदारनाथ धाम की इवन बद्रीनाथ की यात्रा भी चल रही है, और अगर कुछ ऐसी आती है इन्फॉर्मेशन तो फेक न्यूज़ की जगह ऑफिशियल पेजेस जो होते हैं हमारे उत्तराखंड के इवन 4 धाम यात्रा के, वहाँ चेक कर लेना, वहाँ से आप लोगों को पता चल जाएगा। पर एज सच अभी तक ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है और ऐसी कोई दिक्कत नहीं पड़ रही है। यहाँ पे बॉर्डर जो है वो चाइना का पड़ता है, और चाइना का बॉर्डर थोड़ा मच मोर सेफर है देन टू पाकिस्तान इस सिचुएशन में, वॉर की सिचुएशन में। तो मुझे नहीं लगता कि शायद यात्रा बंद होगी। हाँ, वैष्णो देवी यात्रा भी बंद हो चुकी है, इवन हो सकता है अमरनाथ यात्रा आगे चल के हो या ना हो, उसका पता नहीं कब तक नहीं हो। पर हाँ, जब तक सिचुएशन सही नहीं होती है तब तक आपको घर रहो, सेफ रहो, अपनी फैमिली वालों के साथ रहो, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। बाकी यात्रा के सारी अपडेटेड मैं देता रहूँगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आप यात्रा करने आ रहे हो केदारनाथ धाम तो आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ये पूरी जगह सेफ है। मैं खुद सेफ हूँ, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आ रही। इवन यहाँ पे एक सिंगल मिसाइल भी नहीं देखी गई है, जो बहुत सारी मिसाइलें बहुत जगहों पे दिख रही हैं, पंजाब की तरफ, जम्मू की तरफ, राजस्थान की तरफ, इवन कश्मीर की तरफ, या बाकी जगहों पर देखी जा रही है, पर यहाँ पर कुछ भी नहीं है ऐसा। बाकी वीडियो एंड करूँगा, मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। बी सेफ, जहाँ पर रहो सब बढ़िया रहो, और टेंशन मत लो, अपने देश की जो आर्मी है वो सारा कुछ बढ़िया करेगी, सब कुछ अच्छा करेगी। बस प्रे करता हूँ इस बार कुछ ना कुछ फतेह करके ही वापस लौटे आर्मी। और हाँ, एक बात तो बोलना भूल ही गया मैं, बड़ी इंपॉर्टेंट है। तुम पठानों को सलवारें पहनाई थी हरी सिंह नलवा ने, जो आज की जनरेशन सरदार बाकी है ना, इसे गीली कराना जानते हैं, ध्यान रखना, भूलना मत। खून वही है, तुम्हें सिर्फ पंजाबी बोलनी आती है, हम खून से पंजाबी हैं, फाड़ देंगे तुम्हें।